व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मामू फूड सीक्रेट में खुश आमदीद। आज की रेसिपी तो ज़्यादा खट्टे आम नहीं है, ये तकरीबन कच्चे आम होते हैं लेकिन ये होते मीठे हैं, तो उनसे बनाएंगे चटनी। उसका आप जैम भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कौन सी चीज़ें इसमें डालेंगे, कैसे बनाएंगे, मेरे साथ रहिए, आपको दिखाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये आम देख लें, ये मीठे आम है, इतने इतने बड़े आम मीठे हैं, तो इनको पिलर काट लेंगे। सारे आम जो हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह छिलके इनके उतार देने हैं जी। इंशाल्लाह ताला इसी तरह सारे आम छीलेंगे। तो सारे आम छील के मैं आपसे मिलता हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे आम मैंने छील के रख लिए हैं। अब इसे कद्दूकश करेंगे ये मोटी साइड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके सारे आम जो हैं वो कद्दूकश कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये कद्दूकश करके आपसे मिलता हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह सारा पिलर काट लिया है। अच्छा, ये आपको एक बात बतानी कि जिस बर्तन में, यानी कि स्टील के बर्तन में ये बनाएंगे, और जो है सारा ये जो आम पिलर करेंगे इसी बर्तन में करेंगे, क्योंकि इसमें अभी डालना हमने सिरका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिरका डालेंगे तकरीबन ये सारा सिरका, यानी कि एक गिलास सिरका जो है 250 ml जो सिरका है वो डाल दिया इसमें, और ये ना डिप हो गया, ये ऊपर ऊपर सारा सिरका आ गया। अब इसमें तकरीबन आधा किलो चीनी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीनी डाल दी। अब इसे करेंगे मिक्स। अब क्या होगा कि ये चटनी आपकी, ये इंशाल्लाह ताला अगर आप पूरा साल भी रखें ये चटनी आपकी ख़राब नहीं होगी, और जायका इंशाल्लाह ताला बड़ा ही ज़बरदस्त बनेगा। ये ऊपर नीचे कर लिया, ऐसे मिक्स हो गया। चाहे तो इसका जैम बना लें, चाहे तो इसकी चटनी बना लें। चटनी के लिए इसमें काली मिर्च और नमक वो सुबह आपको बताऊंगा। तो अभी इसे रखते हैं पूरी ओवरनाइट जी। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह इसे 12 घंटे के बाद ये चूल्हे पर रख दिया, और देखिए चीनी और जो सिरका है वो ये पानी है इसका, यानी कि इसके ऊपर ऊपर पानी है। तो इसे अब हल्की आंच के ऊपर रखेंगे और इसी स्टील के बर्तन में रखेंगे, क्योंकि सिरका जो है वो सिल्वर को या और किसी चीज़ को ख़राब करता है, और स्टील जो है वो उसको कुछ नहीं, यानी कि उससे फ़र्क पड़ता। तो इसलिए ये स्टील के ही बर्तन में रखेंगे और इसकी आग जलाते हैं इंशाल्लाह ताला। तो मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, फिर उसके बाद ये दम वाली आंच कर देंगे और इसे पकने देंगे, और साथ में हिलाते रहेंगे ताकि नीचे से लगे भी ना जी। आग जला ली है, तो इसके साथ थोड़ा सा ये गर्म होता है, तो साथ ही फ्लेम इसका मीडियम कर देंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा जी। ये याद रहे कि इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं मैंने डाली, पानी नहीं डाला। वही सिरका जो इसमें था, चीनी जिसने पानी छोड़ा, तो वही उसी पानी में, ये अपने पानी में ही पकेगी। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह पकाते रहेंगे इसे। अल्हम्दुलिल्लाह चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें ज़ीरा डाला है और काली मिर्च और नमक, वो अपने हिसाब से आपने डाल लेना है, और मिक्स करके तो जो टेस्ट आप चाहते हैं वो करके रख लें। और इसके साथ इसे कर लिया था आधा, और आधा बनाना है मैंने जैम में मैंने ये पकाने के लिए ग्राइंड कर लिया था। जो आधा निकाला था उसे मैंने जग में डाल के ग्राइंड कर लिया था। ये देख लें उसकी शक्ल। और इसमें डालेंगे आप फूड कलर, मैंगो फूड कलर डालते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ जी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इंशाल्लाह ताला, और साथ में हिलाते जाएंगे। ये तो ये मैंगो फूड कलर है जैम के लिए, तो इसे करते हैं बीट।
जी अल्हम्दुलिल्लाह चटनी और जैम हमारा हो चुका है रेडी। तो इसे डालते हैं जार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रीज कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ये माशाल्लाह साफ कर लेंगे साइड से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जार तैयार है। अब इसमें डाल लेंगे ये जैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये है वैसे गरम, लेकिन ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो गए तो अपनी जगह पे आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह का जार भर लेंगे और चटनी आपकी और जैम इंशाल्लाह ताला ख़राब नहीं होगा। यहाँ से साफ़ कर लेंगे। तो ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह चटनी और जैम आपके दोनों तैयार हैं। एक तीर से दोनों शिकार। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये दोनों चीज़ें हो गई रेडी। एक तीर से दो शिकार हो गए। तो दुआ में याद रखेंगे। चैनल पसंद आए तो आपने लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना है, दुआ में याद रखना है। तो दें मामू को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।